नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत की शहजादी को मौत की सजा दिए जाने के ठीक 20 दिन बाद 5 मार्च को अबू धाबी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शहजादी के जनाजे में उनके माँ बाप और भाई शामिल नहीं हो सके। शहजादी के साथ साथ 5 मार्च को अबू धाबी के उसी कब्रिस्तान में एक और भारतीय नागरिक मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। दरअसल शहजादी की मौत के 13 दिन बाद 2 और भारतीय नागरिकों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। ये दोनों केरल के थे। यह हिंदुस्तान की शहजादी के कब्र का नंबर है। 5 मार्च गुरुवार को अबू धाबी में दोपहर के ठीक 12:30 बजे शहजादी को इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शहजादी के कब्र के ठीक बराबर में ये एक दूसरी कब्र है। शहजादी के साथ साथ लगभग ठीक उसी वक्त इस दूसरी कब्र में हिंदुस्तान के मोहम्मद निराश को भी दफना दिया गया, उसी कब्रिस्तान में। शहजादी और मोहम्मद रिनाश के अलावा एक तीसरे भारतीय मुरलीधरन को भी रिनाश के साथ साथ 28 फरवरी को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन मुरलीधरन के परिवार से कोई भी अबू धाबी नहीं पहुंचा। इसीलिए मुरलीधरन का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। शहजादी के घर से भी शहजादी के जनाजे में हिस्सा लेने के लिए यूपी के बांदा से कोई भी अबू धाबी नहीं पहुंचा था। ये है कब्र, ये है कब्र शहजादी का। अबू धाबी के अधिकारियों ने यह पहले ही कह दिया था कि शहजादी की लाश 5 मार्च तक मुर्दाघर में रहेगी। इसके बाद अगर परिवार का कोई शख्स नहीं आता तो उसे दफना दिया जाएगा। शहजादी के वालिद शब्बीर खान और उनकी बीवी इतने कम वक्त में अबू धाबी के सफर का इंतजाम नहीं कर पाए थे। 5 मार्च की मियाद बीतते ही 6 मार्च की सुबह अबू धाबी से शब्बीर खान के पास एक फोन आता है। शायद ये फोन यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास से था। इस फोन पर शब्बीर खान को बताया जाता है कि शहजादी को अबू धाबी के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के ठीक 12:30 बजे दफना दिया जाएगा। 12:30 पे शेड्यूल किया है। हाँ। तो इंडिया का तो टाइम होगा 2 बजे। हाँ ठीक है। आखिरी रस्म में हिस्सा लेने के लिए नाम पूछने पर शहजादी के वालिद अबू धाबी में मौजूद अपने 2 रिश्तेदारों के नाम बताते हैं। तो कुछ लोग मेरे मैडम कुछ लोग जाएंगे वहाँ, तो आप और एक और लेडीज है, नहीं एक और सुनिए मतलब मेरे एक मैडम वो जाएंगी, आप लिख लें, वो भी जाएंगी, वो भी रहेंगी, लेडीज हैं जी। हाँ, उनको विशेष ध्यान रखिएगा ये मेरी बात को आप। मैं उनको मैंने इजाज़त दी है कि वो जाएंगी, मुझसे बात हुई है, वो आएंगी जरूर। उनको आप लें उनको भी साथ में आएंगे वो। हाँ, इसमें विशेष ध्यान रखें, मैं मेरी इल्तिजा है आपसे। इसके बाद तय वक्त पर अबू धाबी के एक लोकल कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोदी जाती हैं। असल में 15 फरवरी को अबू धाबी में शहजादी को सजाए मौत दिए जाने के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी को 2 और भारतीयों को भी मौत की सजा दी गई थी। ये दोनों केरल के रहने वाले थे। इनमें से एक का नाम मोहम्मद रिनाश और दूसरे का मुरलीधरन है। रिनाश पर एक यूएई नागरिक के कत्ल और मुरलीधरन पर एक भारतीय नागरिक के कत्ल का इल्जाम था। इन दोनों को यूएई के ही अलाइन जेल में 28 फरवरी की सुबह सजाए मौत दी गई थी। रिनाश का परिवार जनाजे में शामिल होने के लिए अबू धाबी आ चुका था। इसी के बाद 5 मार्च की दोपहर 12:30 बजे शहजादी और रिनाश के जनाजे की नमाज एक साथ अदा की गई। फिर उन्हें आसपास में ही दफना दिया गया। मुरलीधरन की लाश अब भी अबू धाबी के एक मुर्दा घर में रखी है। अगर परिवार अबू धाबी नहीं पहुंचता है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुरलीधरन का भी इसी हफ्ते अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुरलीधरन के पिता ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के वास्ते अबू धाबी जाने में अपनी मजबूरी जताई है। शहजादी रिनाश और मुरलीधरन तीनों के ही परिवार वालों का कहना है कि इनकी सजाए मौत रोकने के लिए भारत सरकार समेत किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि उन्हें सही जानकारी तक नहीं दी गई। शहजादी की मौत की जानकारी तो उसके घर वालों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थी।
असल में शहजादी रिनाश और मुरलीधरन तीनों ने ही एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही वक्त पर यानी 14 फरवरी की रात 10 बजे अपने अपने घर आखिरी बार फोन किया था। इसके बाद 15 फरवरी की सुबह शहजादी को और 28 फरवरी की सुबह रिनाश और मुरलीधरन को मौत की सजा दी गई। कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल कम्युनिकेशन चैनल में कुछ दोस्तों के माध्यम से लोग थे, लेकिन शहजादी का परिवार नहीं था। शहजादी के फादर से पहली मर्तबा अबू धाबी की एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी अबू धाबी ने पहली मर्तबा 28 फरवरी 2025 को कॉल किया। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉल किया, ये खबर देने के लिए कि आपकी बेटी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन बहुत से कॉल आते रहते थे, इसको हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं माना और रिट चूंकि दायर हो चुकी थी, तो 3 तारीख को ही हम ये मानते हैं कि ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया। शहजादी को अबू धाबी के अलबातवा जेल में 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फायरिंग स्क्वाड ने दिल पर गोली मारकर सजाए मौत दी थी। फायरिंग स्क्वाड में कुल 5 लोग थे। शहजादी को एक खास किस्म का कपड़ा पहनाकर एक पोल से बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। दिल के ठीक ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा लगाया गया था ताकि गोली चलाने वाले के लिए दिल का निशाना लेकर गोली चलाना आसान हो। ठीक शहजादी की तरह ही 13 दिन बाद 28 फरवरी की सुबह अलाइन जेल में रिनाश और मुरलीधरन को भी फायरिंग स्क्वाड ने इसी तरह दिल पर गोली मारकर मौत की सजा दी थी। यूएई के कानून के तहत जिन्हें सजाए मौत दी जाती है, उनकी लाश उनके देश वापस नहीं भेजी जाती, बल्कि वहीं उनके धर्मों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। एम्बेसी का कहना है कि हमने लीगल एड प्रोवाइड कराया। हाई कोर्ट में भी उन्होंने इस बात को रिट्रीट किया है कि उन्होंने लीगल एड और एक लॉ फर्म प्रोवाइड कराया था इस केस को देखने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लीगल एड बहुत सफिशिएंट नहीं था और उसने वैसी मदद नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी। शहजादी की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो ये कहती हैं कि जो लॉयर मुझे प्रोवाइड कराई गई थी वो कोर्ट में आने के बाद मुझको ही कन्विंस कर रही थी कि आप अपने क्राइम को कन्फेस कर लीजिए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमने नहीं किया। टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा टाइम नहीं है वापस, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी की जेल में यूपी के बांदा में अपने घर पर शहजादी का सचमुच ये आखिरी कॉल था। वाकई उसके पास तब वक्त बचा ही नहीं था। इस फोन के रखने के ठीक 5.5 घंटे बाद अबू धाबी की इसी अलबातवा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे गोली मारकर सजाए मौत दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास शहजादी के पिता के साथ फरवरी 2023 से लगातार संपर्क में था। शहजादी पर एक बच्चे को जानबूझकर जान से मारने का इल्जाम था। भारतीय दूतावास के अधिकारी शहजादी से मिलने के लिए 3 बार 29 अप्रैल 2024, 5 जून 2024 और आखिरी बार 4 अक्टूबर 2024 को जेल गए थे। 2 सितंबर 2024 को भारतीय दूतावास ने यूएई के विदेश मंत्रालय को शहजादी को माफी देने के लिए मर्सी पिटीशन भी दाखिल की थी। भारतीय एम्बेसी ने यूएई में शहजादी की मदद के लिए लीगल फर्म को भी हायर किया था। भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय एम्बेसी के जरिए यूएई की सरकार को 6 नवंबर 2024 को मनाए जाने वाले उनके नेशनल डे पर माफी पाने वालों की लिस्ट में शहजादी का नाम भी शामिल करने की गुजारिश की थी। मर्सी पिटीशन में हमारा ये कहना है कि मर्सी पिटीशन की एप्लीकेशन हमने 11 तारीख को ईमेल किया, उसके बाद लेटर लिखे हैं और हाँ लेटर हम लोगों ने इस मामले में लिखा है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उसमें मर्सी पिटीशन फाइल किया या नहीं किया, इसके बारे में सही जवाब खुद इंडियन एम्बेसी अबू धाबी दे सकती है। हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मर्सी पिटीशन फाइल हुआ या नहीं हुआ। मेरा मानना यही है और कहना यही है कि अगर मर्सी पिटीशन आपने फाइल किया है तो उसका रिजेक्शन ऑर्डर जरूर होगा। काइंडली मुझे वो रिजेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड करा दीजिए इसके बरअक्स। और हमने इनको एक और ईमेल किया है जिसमें हमने ये उनसे मांग की है कि हमारे पास कंप्लीट डोजियर फ्रॉम कंप्लेंट टू द रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन, आप मुझे कंप्लीट हमारा जो जुडिशियल रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर चैनल के माध्यम से ऑफिशियली मुझे हैंडओवर कीजिए, ताकि उसके बाद उसको पढ़ने के बाद हम ये समझ सकें कि इन तीनों सवालों का जवाब फिर हमें मिल सके
कि हमें क्या लीगल एड प्रोवाइड वहाँ कराया गया और कहाँ हमारी कमी रह गई जिसकी वजह से हमें डेथ पेनल्टी हुई है। हाईकोर्ट में दिए गए भारत सरकार के बयान के मुताबिक इन सब के बावजूद 28 फरवरी 2025 को यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास को यूएई सरकार की तरफ से पहली बार ये जानकारी दी गई कि 15 फरवरी 2025 को शहजादी को फांसी दे दी गई है। भारत सरकार के मुताबिक उसी दिन शहजादी के पिता शब्बीर खान को इसकी जानकारी दे दी गई थी। यूएई की सरकार ने यह भी कहा है कि शहजादी का परिवार 5 मार्च तक अबू धाबी पहुंचकर शहजादी की आखिरी रस्म में शिरकत कर सकता है। हालांकि 3 मार्च की रात तक शब्बीर खान दिल्ली में ही थे। अब इतने कम वक्त में यानी 5 मार्च की डेडलाइन से पहले वो कैसे अबू धाबी पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमने इसी वारदात में 17 फरवरी को इस सवाल के साथ पूरी खबर दिखाई थी कि क्या 15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दी जा चुकी है। हालांकि तब विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने अबू धाबी में भारतीय दूतावास के हवाले से ये जानकारी दी थी कि शहजादी को अभी फांसी नहीं दी गई। यहाँ तक कि वारदात की टीम ने अबू धाबी में 4 महीने के उस बच्चे के पिता फैज से भी बात की थी जिस बच्चे के कत्ल के इल्जाम में शहजादी को फांसी दी गई। फैज का भी कहना था कि उन्हें ऑफिशियली अभी तक शहजादी की फांसी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि फैज ने यह भी कहा था कि 25 जनवरी को अबू धाबी की एक कोर्ट ने उन्हें बुलाया जरूर था और तब उनसे कहा गया था कि शहजादी की फांसी की तारीख 15 फरवरी तय की गई है। फैज का कहना था कि इसके बाद उनके पास कभी कोई फोन नहीं आया। सोमवार यानी 3 मार्च को वारदात की टीम ने फिर से फैज से बात की। उन्होंने कहा कि अब भी उन्हें शहजादी की फांसी को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट में वर्बली उन्हें बताया गया कि शहजादी को फांसी दी जा चुकी है 15 फरवरी की सुबह। पेश है 17 फरवरी की वारदात की वो पूरी रिपोर्ट जिसमें शहजादी की फांसी को लेकर हमने खबरें दिखाई थी। बता बेटा, उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक बोल कसम बेटा, बता, अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा शहजादी, बेटा हाँ बेटा रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है, किन्ने कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। शहजादी के घर वालों का शुरू से ये कहना है कि शहजादी को साजिशन फंसाया गया और वो बेकसूर थी। खुद शहजादी ने अबू धाबी के अलबातवा जेल से एक बार फोन किया था और इस फोन पर उसने अपनी बेगुनाही के सबूत दिए थे। पेश है शहजादी की वो पूरी बातचीत। हेलो, मेरा नाम शहजादी शब्बीर खान है, मैं दुबई की जेल में हूँ, अलवतबा में, अबू धाबी अलवतबा में। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपनी फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे। इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना ATM रखा बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में जिसके यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मेरी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद
जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगे थे, मैं घर जाना चाहती थी। मुझे बच्चे के मर्डर केस में मुझे जेल के अंदर भेज दिया और तरह तरह के टॉर्चर किए मुझसे और कहलवाया कि बच्चे का मर्डर मैंने किया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही बच्चे का मर्डर किया और ना ही कोई गलत काम किया है। मुझे फांसी की सजा हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सजा हुई। सेकेंड मैंने अपील किया था, उसमें मुझे फांसी की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, उसमें भी मुझे फांसी की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे मेरा जजमेंट आया फांसी का, मुझे ना ही ये बताया गया कि कब तक मेरे पास टाइम है, कब मुझे फांसी दी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पन्ना चौधरी पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसने जिसके पास मुझे भेजा था अपने फूफी के यहाँ पे, उसके ऊपर भी, उसके हस्बैंड पर और उसके देवर पर, इन सब पर कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जीते जी मुझे इंसाफ मिले। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी पर कार्रवाई की जाए। उसने मुझे सेल किया अपने फूफी के यहाँ पे और अपनी फूफी को ये बोला था कि इसे वापस इंडिया ना भेजा जाए, इसका जो करना है दुबई में करो। इसलिए इन सब ने मिलके प्लान करके मुझे जेल भेजा और जेल भेजकर मुझे फांसी तक पहुँचाया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं दुनिया में भी इंसाफ चाहती हूँ और आखिरत में भी इंसाफ चाहूंगी। मैं इंसाफ मांगूंगी। आखिरत में मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, हर हाल में इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं दुनिया में भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, सच्चाई की जीत हो, सच्चाई के साथ इंसाफ हो, गलत की जीत ना हो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी सजा में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है। मैं मर जाऊँ मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है जो जिंदगी भर इस सजा को भुगतेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की सजा जो मैंने दुबई आकर की है और पन्ना चौधरी को, जिसे मैंने सगे भाई से भी ज्यादा माना है, उसने धोखा दिया। उसके धोखे में मेरा पूरा परिवार ना झेले इस धोखे को। इसलिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे ऊपर मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे केस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये मैं अपने पूरे होश हवास में मैं अपना ये बयान दे रही हूँ। मेरे साथ पन्ना चौधरी ने धोखा किया है, मुझसे पैसे लेकर मुझे गलत लोगों के हाथों में भेज दिया, सेल कर दिया मुझे, और उन लोगों ने गलत तरीके से प्लान करके मुझे जेल भेज दिया और मौत तक पहुंचा दिया मुझे। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस यही कहूँगी मैं। मेरे पास अपनी सच्चाई पेश करने की कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले दुनिया में भी और मेरे जीते जी भी। अगर मर भी जाऊँ, जिंदा ना रह पाऊँ, तो मेरे परिवार को इंसाफ मिले, मेरा परिवार में भी सजा ना भुगते। बस यही कहना चाहती हूँ। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।